हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, जो शब्द है उसको लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि कोई भी डिफिनेशन का नामकरण मतलब उसके कहानी पर ही होता है। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में जो भी चीज़ें हैं इनके अंदर जो जुड़ी हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको डिफाइन करते चलेंगे, ताकि मुझे काफ़ी जानकारियाँ होगी और कोई भी चीज़ है उसको मैं जानकारी है तो आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रकाश के बारे में बात करूं तो प्रकाश क्या है, और प्रकाश के बिना आप जानते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक सुंदर डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है दोनों में से जो इस सेकेंड वाला डेफिनेशन है ये बेटर है, क्योंकि असल में प्रकाश भी एक प्रकाशीय ऊर्जा है जो रोशनी प्रोवाइड करती है, तो हमारे आँख किसी वस्तु को देख पाती है, वह प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं कि प्रकाश, लिख लेते हैं कि प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। चाहे वह घटना प्रकाश कहलाता है। दोस्तों, आपके सामने मैं एक ऐसा डेफिनेशन रख दिया है जिसको आप पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर शब्दों का मतलब आपको समझ में आता है तो आपको काफ़ी हद तक समझने में मतलब सक्षम होंगे। जैसे प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है, आपको समझ में आता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे देखने की जो आँखें हैं उसको एक मार्ग प्रोवाइड करता है, जिसके जो हमारी आँखें हैं उस मार्ग के द्वारा किसी वस्तु को देख पाती है, जिसके कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। वही एक प्रकाश का कारण है, जो हमारी आँखें उसी की वजह से किसी भी वस्तु को देख पाती है। यह जो देखने की घटना है वो प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों, आपको काफ़ी समझ में आ रहा है कि नहीं प्रकाश का जो डिफिनीशन है मैंने किस प्रकार आपके सामने रखा है, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दोस्तों, प्रकाश के बारे में इसके जो गुण हैं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं प्रकाश एक मतलब चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 10 से लेके 12 तक
जो नेट्स आती है जो या फिर आईटी है, उसमें भी इसका रोल है। तो एक छोटा सा स्टेप एक बड़ा आने वाले समय में आपका रोल करने वाला है, तो इसके ऊपर हम काफ़ी ध्यान देंगे। तो देखिए, प्रकाश का गुण पहला नंबर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट पोजीशन में लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दोस्तों, आप जानते हो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे लोग सोलर पैनल लगाते हैं जिस पर प्रकाशीय ऊर्जा आती है, और वही प्रकाशीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं जो एक प्रकाशीय ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात वह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। दूसरा दोस्तों, जो प्रकाश का चाल है वो निर्वात में काफ़ी तेज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ दूसरा लिख सकते हैं कि प्रकाश का चाल अर्थात वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। तीसरा दोस्तों, दूसरा हमने आपके सामने लिखा है कि भाई प्रकाश का जो चाल है अर्थात वेग वो निर्वात में सर्वाधिक होती है, यानी सबसे तेज होती है। ये जो प्रकाश की चाल है निर्वात में क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा कि अगला तीसरा लिखते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। आप जानते हैं, अब थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा दोस्तों, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। एक प्रकाश एक विद्युत तरंग के रूप में चलता प्रकाश विभिन्न मार्गों में चलता है, अर्थात प्रकाश की चाल विभिन्न रूपों में होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रकाश का विभिन्न रूपों में चलता है। तो दोस्तों, आपको पता हो गया कि मैंने इधर गुण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ उसके बारे में सोचता हूँ कि मुझे रटना ही ना पड़े, उसको मैं पूरी तरीके से मेंटली वर्क करे उस पर, मतलब मानसिक रूप पर, मतलब वो मेरा याद होने का तरीका, लिखने का तरीका, सोचने का तरीका। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हमने आपको बता दिया सोलर पैनल। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के मतलब आप जानते हैं। दूसरा, प्रकाश का चाल वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। तो वेग क्या होता है, चाल क्या होती है? चाल आप जानते हैं, चाल के मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में कोई वस्तु जितनी डिस्टेंस कवर करती है वह उसकी चाल कहलाती है। अर्थात वेग वही चीज़ है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेग के पास एक डायरेक्शन होता है, पर जो स्पीड है चाल उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो सीधे भी चलती है और टेढ़ा मेढ़ा भी चलती है। ये दोनों में क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। उसके आगे वाला क्या है, प्रकाश एक विद्युत तरंग के रूप में जानते हैं। जो बिजली कड़कती है वो प्रकाशीय क्या है, तरंग उत्पन्न करती है। तो अब जानते हैं जो प्रकाश का
रूप है वो तरंग के रूप में भी चलता है। और जानते हैं बिल्कुल अगर कि लाइट है जो गोल सर्कल बनाती है, टेढ़ा सर्कल बनाती है, पर वो प्रकार की एक ऊर्जा है, एक प्रकार का प्रकाश है जो तरंग के रूप में तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब ऐसा कोई पथ है जो कंपन करते हुए प्रतीत हो। जैसे भरा हुआ जल में आपने कंकड़ मार दिया तो जो जल में जो कंपन होती है वो स्प्रिंग की तरह होती है, स्प्रिंग जो होता है ना उसकी तरह होती है, तो वो एक क्या है? तरंग कहलाता है। प्रकाश एक विभिन्न रूपों में चलता है, ठीक है, तो मैं डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों ये रहा प्रकाश के बारे में। दोस्तों ये प्रकाश हमारे आँखों को एक देखने की जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो किस प्रकार काम करता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों मान के चलते हैं ये हमारे पास एक टॉर्च होता है और यहाँ से प्रकाश निकलना चालू होता है, और क्या होता है ये वस्तु है हमने रख दिया, इस पर पड़ता है। तो दोस्तों जब एक प्रकाश का जो किरणें हैं किसी वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद हमारे सीधे आँख की जो रेटिना है उस पर पड़ती है, अर्थात बिना प्रकाश ये नहीं कि वहाँ से टकरा करके अगर कोई प्रकाश हमारी आँख पर नहीं पड़ती है तो वो वस्तु मुझे दिखाई कतई नहीं दे सकती है, वह संभव है, आप उसको नहीं देख पाते हैं। जैसे अंधेरे में कोई चीज़ रख दे तो उसको आप काफ़ी नहीं देख पाओगे, काफ़ी हद तक नहीं देख पाओगे, अनुमान लगा सकते हो, आभास कर सकते हो उसको। तो दोस्तों प्रकाश के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो इसके अंदर वाले पार्ट हैं, जैसे पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, प्रभास क्या होता है, जो भी इसके अंदर इसके एक और शब्द है इसमें जो निर्वात लिखा गया है। निर्वात निर्वात का मतलब एक ऐसा मतलब हमारा जो पृथ्वी दृष्टि है उसके बीच में एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर मतलब जगह पूरा खाली होता है, ना हवा तूफान कुछ नहीं होता है, वहाँ वायु भी नहीं होता है। वह मतलब एक लोकेशन जहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है, अनप्रेजेंट होती है, तो उसको बोला जाता है निर्वात। बात करें तो उतना ही इलेक्ट्रॉन प्लस में उतना ही इलेक्ट्रॉन माइनस में, अर्थात एक दूसरे को क्या करते हो, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो वह लोकेशन क्या कहलाती है? निर्वात। दोस्तों आप जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलम और उतना ही मात्रा प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम प्लस में, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं, और वो जगह क्या हो जाती है? पूरा खाली हो जाती है। तो वह लोकेशन क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। मैंने कहीं लिखा है क्योंकि प्रकाश निर्वात में ज़्यादा चलता है, प्रकाश चाहिए हम लिखा है। तो ये जो ये निर्वात है ये इसका मतलब आप समझ गए हैं। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ी सी भी समझ में आता है। दोस्तों मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है, जो टीचिंग करने का एक्सपीरियंस है वो लगभग 5 ईयर का है। अगर मेरा भाई का क्लास 10वीं में है या तो 9वीं में है तो मुझे लगता है वो हमारे चैनल को फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा और मेरे वीडियो के माध्यम से अपना प्रिपरेशन को हाई लेवल तक ले जाएगा। क्योंकि मैं 10th 12th 2 क्लास को मैं पूरा हैंडल करूँगा, तो प्लीज़